रुकिए। खम्मा गणी राजमाता। घणे खम्मा, आप जाकर अपना काम कीजिए। हम एकांत में अपनी बहू के साथ कुछ बातें करना चाहते हैं। जी। यहाँ आइए हमारे पास। आप कहाँ से आ रही हैं? वो हम कल रात को नीचे ही सो गए थे। आप नीचे सो गई थी? जी, वो हम गए थे डॉक्टर साहब के कमरे तक, पर वो हमको नंदिनी। जी दादी सा। ये हम क्या सुन रहे हैं बेटा? अब आप बड़ी हो चुकी हैं। इस घर के रीति रिवाज आपको मालूम होने चाहिए। जी पर हुआ क्या है? ननद को भाभी की द्वार छिकाई की रस्म करनी होती है, बताया था ना आपको। इन्हें वीर के कमरे में ले जाइए और रस्म पूरी कीजिए। दादी साहब पर रस्म तो भाभी की होती है ना, लेकिन ये हमारी भाभी कहाँ? नंदिनी, आप गुस्सा मत होइए, लेकिन ये सच, एक नौकरानी हमारी भाभी नहीं हो सकती। भाई ने जो कुछ भी किया उनकी मजबूरी थी, तो उसके बाद भी आप मुझसे ऐसी उम्मीद कैसे कर सकती हैं? कितना कुछ हो गया दादी साहब, भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई, कितनी इंसल्ट हुई क्यारा की, और सबकी वजह ये नौकरानी है। वजह कुछ भी हो, लेकिन आज जो है उसका हमें आदर रखना होगा। पर दादी साहब, कल जो हमने इतनी सारी बातें कही वो सिर्फ राजेश्वरी के लिए ही नहीं, बल्कि इस घर के हर सदस्य के लिए हैं। आप इन्हें वीर के कमरे में ले जाइए और रस्में पूरी कीजिए। पर दादी साहब, ये आपकी दादी सा का हुक्म है। एक बात और नंदिनी, ऊंची आवाज में बात करके आप इस घर के बड़े नहीं हो जाएंगे। इस वक्त हम इस घर के बड़े हैं, इस वक्त आपको हमारी बात माननी होगी। इन्हें ले जाइए, जाओ बेटा। आपको समझ में नहीं आता क्या? कहा था ना मैंने, आपके लिए इस कमरे में कोई जगह नहीं है। जाइए यहां से। आपकी प्रॉब्लम क्या है? नंदिनी, आप? भाई आज से ये आपके कमरे में रहेंगे। क्या बकवास है ये? बकवास तो खैर ये है। एनीवे, आपका पार्सल है तो आप ही के साथ रहेगा ना? वैसे मैंने भी इसी तरह रिएक्ट किया था, पर क्या करें, रस्म है, ना चाहते हुए भी निभानी पड़ेगी। द्वार चिकाई के पैसे भाई। Are you out of your mind, नंदिनी? ये क्या कर रही हैं आप? ये सवाल आप उनसे पूछिए जिन्होंने हमें यहाँ पर भेजा। थैंक यू। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी निभाने पड़ते हैं वीर। कुछ भी कहें, आपकी शादी हो गई है इनसे, उसके साथ आती है जिम्मेदारियां, कुछ नए एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं।
आदत डाल लीजिए, क्योंकि अब ये इसी कमरे में रहेगी, इनके अपने कमरे में। हम कुमुद के साथ सारी ज़रूरी चीज़ें भिजवाते हैं, आप तैयार हो जाइए। अरे आप यहाँ पर? छोटे कुंवर साहब, आपसे कोई ज़रूरी बात करनी थी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये इजाज़त नॉल मेरे साथ मत यूज़ कीजिए। अंदर आइए, खुल के बात करते हैं। जी। सच कहूँ तो आपके इसी व्यवहार और अपनेपन की वजह से ही ना, आप और बड़े कुंवर साहब सिर्फ भाई ही नहीं, अच्छे दोस्त भी हैं। लेकिन इस वक्त बड़े कुंवर साहब को किसी अपने की ज़रूरत है, जो उनसे बात कर सके और उन्हें समझ सके। आई नो, लेकिन आप तो जानती है ना, जब भी भाई अपसेट होते हैं या परेशान होते हैं तो किसी से बात करना पसंद ही नहीं करते। या ये भी तो हो सकता है कि वो दुनिया से खुद को छिपा कर रखना चाहते हो, ताकि कोई उनका दर्द, उनके आंसू ना देख सके। इसलिए आप। You're right, मैं अभी जाके ब्रो से बात करता हूँ। वो और किसी से बात करें या ना करें, मुझे मना नहीं कर सकते। जी। क्लियरली आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इग्नोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। मॉम, घर में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अब आप प्लीज मेरा करियर बीच में लेके मत आइए। घर में प्रॉब्लम्स चल रही है इसलिए हम बोल रहे हैं। जीता जाता एग्जाम्पल है तुम्हारे भाई का, जो लाइफ में नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए उसके ऊपर तुम कंसंट्रेट कर ही नहीं रहे हो। कम ऑन यार मॉम, चिल प्लीज। हाँ, स्टॉप इट। क्लियरली ये स्टूपिड छोटे लोगों का असर तुम पे पड़ रहा है, और तुम उनके जैसे ही बन रहे हो। What is this language? चिल यार, हम आपके दोस्त हैं। तुम अपने करियर पे कंसंट्रेट करो, अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करो, जो तुम कर ही नहीं रहे हो। हम पूरी जिंदगी नहीं रहेंगे तुम्हें पालने के लिए। You understand? और तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है कुमुद। ऑलरेडी तुम्हारे लेवल की एक लड़की हमारे घर में घुस चुकी है, जो हमारी बराबरी करने की कोशिश कर रही है। जितनी चादर दी गई है उससे कम पैर फैलाना, समझी?